इंसान तब तक हल्के में जीता रहता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस दिन उसे ये पता चल जाए कि अब उसके पास समय नहीं बचा, तो यकीन में उसी दिन से आपके जीने का अंदाज, आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। कुछ लोग इतने उदास और इतने निराश होकर जीते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मरने से पहले ही जीना छोड़ दिया है। वो सांसें तो ले रहे होते हैं, लेकिन उनमें जीवन का कोई भी प्रमाण नहीं होता। इन सब पीछे मूलभूत कारण क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? अगर हम मरने से पहले ही जीना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन से निराश हो चुके हैं और उदास हो चुके हैं, और उस जीवन में जिंदगी कैसे भरी जाए, उसको कैसे सुचारू रूप से फिर से उसे जीवित किया जाए। एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नया जोश जीवन के लिए कैसे पैदा किया जाए, ये सब आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक पुत्र था। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन वो अपना जीवन जीना भूल चुका था। किसी के साथ ना तो खेलता था, ना किसी से बात करता था। बस अपने अकेलेपन में खोया रहता था। न कोई हंसी, न कोई मुस्कुराहट, न कोई भी उमंग उसमें नजर नहीं आती थी। और उसकी अभी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। ये बहुत ही चिंता का विषय था सोहन के लिए। उसे अपने बच्चे की फिक्र होती थी। वो सोचता था कि ये जब इसी उम्र में इस प्रकार मुर्दा होकर जीता है, तो बाकी की जिंदगी ये कैसे जी पाएगा? कैसे अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा? और इसी चिंता ने उसे एक चिकित्सक के पास पहुंचा दिया। चिकित्सक के पास पहुंच करके उसने सारी परिस्थिति बयां कर दी। चिकित्सक ने उसे कहते हुए दिलासा दी कि अभी वो बच्चा है, उसका दिमाग परिवर्तित किया जा सकता है। तुम एक काम करो, तुम उसका हवा पानी बदल दो। कुछ दिन उसे सैर करने के लिए लेकर जाओ, पहाड़ों में ले जाओ। वहां पर हवा पानी बदलेगी तो अपने आप उसका दिमाग भी बदल जाएगा। उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह जरूर पैदा होगा। चिकित्सक ने एक कहते हुए सोहन को वापस लौटा दिया। मेरे पास शरीर के बीमारियों का तो इलाज है, उसकी तो औषधियां हैं, लेकिन मन के रोग का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो तो तभी बदल सकता है जब इंसान खुद को बदलना चाहे। जब तक वो खुद को नहीं बदलना चाहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक काम ये हो सकता है कि तुम उसे सैर पर लेकर जाओ, तो उसमें कुछ सुधार
जरूर हो सकता है। और ये उत्तर पाकर सोहन अपने बेटे को लेकर पहाड़ों में सैर करने के लिए निकल पड़ता है। सैर करते हुए सोहन ने महसूस किया कि उसके बेटे में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है और उसका बेटा अचानक सा स्फूर्ति और जोश से भर गया और उसका बेटा कहीं और चलने के लिए कहता तो कहीं दूसरे पहाड़ी पर चलने के लिए कहता। ये देखकर उसके पिता को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि उसका बेटा ठीक हो गया है, उसके मन के रोग भी दूर हो गए हैं। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ी की सैर करने के लिए निकला और उस पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु अपना साधना किया करते और काफी सालों से वहां तपस्या कर रहे थे। और जब सोहन ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वो उनसे मिलने जाएंगे। और वो यही सोचकर वो अपने बेटे को लेकर उनके पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। और वो बौद्ध भिक्षु उस वक्त अपनी तपस्या में लीन थे और सोहन अपने बेटे को लेकर वही चुपचाप बैठ गए। उनका उनके साधना से बाहर आने का इंतजार करने लगे। और कुछ देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, सोहन ने हाथ जोड़ते हुए उनसे पूछा कि हे महात्मा, मैं बहुत से अपने बेटे को सैर करवाने के लिए लाया था। एक कम उम्र में ही अपना जोश, अपना उत्साह गंवा बैठा है। इसे किसी चीज में कोई मजा नहीं आता। कृपया करके इसे कुछ ऐसे तरीके समझाएं जिससे अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सके और जीवित होकर जी सके, सुचारू रूप से जी सके। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका बेटा तो बहुत खुश लग रहा है। मुझे तो उसमें निराशा के कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर सोहन ने कहा कि हे महात्मा, मैं इसे सैर करवाने के लिए लाया हूं। इसी वजह से प्रसन्न है, ये खुश है, लेकिन ये घर पर बिल्कुल निराश रहता है, उदास रहता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस सफर पर इतने खुश हो तो अपनी जिंदगी के सफर का आनंद क्यों नहीं उठाते? जिंदगी भी तो एक सफर ही होता है। आखिर में मौत हमारी मंजिल होती है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हमें समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी भी एक सफर है। जब तुम किसी सफर पर जाते हो तो तुम हर चीज का आनंद उठाते हो। नई नई चीजें देखने का तुम्हारा मन होता है। तुम कितने खुश होते हो, कितने जीवित होते हो। अगर तुम उसी प्रकार अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, ये जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर का जितना आनंद लिया जा सके, जितना मजा लिया जा सके, उतना ही कम है। ये विचारधारा
तुम्हारे जीवन को रोशन कर सकती है। तो यहाँ से लौटकर हमेशा ये बात याद रखना कि जीवन भी एक सफर है। ये सुनकर सोहन के बेटे ने कहा कि हे महात्मा, सफर में तो सारी चीजें नई नई होती हैं, नई नई जगह होती है, नए नए पहाड़ होते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी नयापन नहीं होता। जिंदगी में तो वही पुरानी चीजें वापस लौट कर आती रहती हैं। उनमें भला मैं कैसे आनंद उठा लूं। बात बिल्कुल सार्थक थी। जब कोई इंसान घूमने के लिए जाता है तो जगह नई नई होती है, लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद वही जगह पुरानी हो जाती है। उसमें से रस खत्म हो जाता है। तो इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता बगीचे में रोज पौधे को पानी देते होंगे? देते हैं। सोहन के बेटे ने कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया। उन पौधों में से तो कुछ उन्हें हासिल ही नहीं हो रहा, उनसे तो उन्हें कुछ लाभ ही नहीं हो रहा। रोज उन्हें वो काम करना पड़ रहा है, फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? उसमें उनका क्या लालच है? आदमी सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाता है, उससे तो उसे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुबह सैर करने के लिए जाता है। क्यों जाता है? याद रखना, जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिना लालच के किए जाते हैं, सिर्फ अपने दिल से अपने मन को जिंदा रखने के लिए, उसमें उत्साह और जोश बरकरार रखने के लिए। जब भी हम पौधों में पानी देते हैं या सुबह सैर करने के लिए जाते हैं तो उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। जब आदमी दौड़ता है या सैर करता है तो उसके शरीर की पुरानी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। जब पुरानी कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलती हैं तो शरीर में एक नयापन आता है, एक नई ताजगी आती है। नई कोशिकाओं को नया जीवन मिलता है, जिससे आदमी एक नएपन का अनुभव करता है। तो उसी प्रकार बगीचे में जब आदमी पानी देने जाता है तो पौधों में एक नया जीवन संचारित करता है, जिसकी वजह से उसका मन भी खुश होता है जो उन पौधों में पानी दे रहा होता है। जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करने का कोई कारण नहीं होता, सिर्फ वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि तुम्हारा मन हमेशा जवान रह सके, जिंदा रह सके। और याद रखना, मन का जिंदा दली से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा मन जिंदा है, उमंगों से भरा है, तो हर काम को करने में तुम आनंद लोगे, मजा लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन उदास है तो कोई भी काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका मजा या आनंद तुम कभी नहीं ले पाओगे। मन की उदासी दूर करने के लिए तुम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हो जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर देंगे। तो सबसे पहले सुबह व्यायाम जरूर करना, योग्य प्रतिक्रियाएं जरूर करना। ये जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और जब तुम प्रकृति के संपर्क में
पूरी तरह से आ जाती हो तो कोई भी इंसान हो उसका मन अपने आप खुश हो जाता है। जीवन बहुत ही छोटा है, लेकिन जो उदास और निराश लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जीवन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और इस तरह का जीवन खालीपन से भरा होता है। लेकिन जिस दिन तुम इस बात को समझ लोगे कि जीवन बहुत छोटा है, तुम कभी भी मर सकते हो, कोई भी सांस तुम्हारी आखिरी सांसें हो सकती हैं, उसी दिन से तुम अपने जीवन को औपचारिकता में जीवन जीना भूल जाओगे। तुम अपने जीवन की कद्र करना सीख जाओगे, एक एक सांस का महत्व समझने लग जाओगे। तुम अपने चेते के स्तर को ऊंचा करोगे, तुम अपने चेतना के स्तर को बढ़ाओगे। समझो जीवन का महत्व। ये सारी बातें सोहन को तो भली भांति समझ में आ गई थी, लेकिन सोहन के बेटे को ये बात आधे अधूरी ही समझ में आई थी, क्योंकि वो तो एक बच्चा था, अभी उसका समझने में वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि सोहन ने ये बातें समझ ली थी अच्छी तरह से, उसे पता चल गया था कि उसके बच्चे को, उसके बेटे को किस रोग ने जकड़ रखा है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।